हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जहाँ पर मैं आप लोगों को CF और PI के कुछ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। तो बच्चों मैं यहाँ पर आपको जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था साइन और कोस का फंक्शन और e की पावर x का फंक्शन, आज उसी के ऊपर मैं कुछ और न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। तो चलिए बच्चों देखते हैं वो न्यूमेरिकल क्या है आप लोगों के लिए और आप लोगों ने वो न्यूमेरिकल कुछ किए होंगे। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहला आपके पास एक नया न्यूमेरिकल है जो इस तरीके से लिखा हुआ है d की पावर 3 माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस का 2 y ex प्लस cos x। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है। तो इसको सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखेंगे, तो जिसका क्या बन जाएगा m का क्यूब 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा जब हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। अब बच्चों इसके फैक्टर करने हैं आप लोगों को, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या रखेंगे m बराबर 1 रखेंगे और 1 रखने पर देखेंगे कि 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो रखा मैंने 1 का क्यूब 3 1 स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस 2 बराबर 0। तो कितना हो गया 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 3 प्लस 4 माइनस 2। तो कितना हो गया आपके पास बच्चों 4 1 5 और 3 और 2 5। तो यानी आंसर 0, एक बार प्लस का आ गया एक बार माइनस का आ गया। तो आप क्या कह देंगे बच्चों कि m इज इक्वल्स 1 इज अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जो m बराबर 1 है वो क्या है इस इक्वेशन का फैक्टर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बराबर में है इधर लेके जाएंगे माइनस में और इससे इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 3m स्क्वायर 3m 4m प्लस का माइनस का 2 ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो जब आप m को इससे डिवाइड करेंगे तो m का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो m का 3, इसमें करेंगे तो माइनस का m स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस। तो 3m में से एक m गया तो माइनस का 2m, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2m। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 2m स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2m। अब आप ऊपर से क्या उतारेंगे 4m और माइनस का, अब ये माइनस हो जाएगा ये प्लस ये कट गया तो 4 में से 2 गया तो 2m माइनस का 2। अब आप m से इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2m, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस का 2, ये प्लस और ये माइनस। तो बच्चों आंसर क्या बच गया 0। तो यानी आपके पास एक फैक्टर हो गया m माइनस 1 और एक m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इक्वल्स 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है अगेन इसका फैक्टर करना है, तो इसके दो के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जहां पर 2 आ जाए। तो नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे जो इस तरीके का है माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके का फॉर्मूला है जहां पर b की वैल्यू आप कितनी रखेंगे माइनस का 2 प्लस माइनस b की वैल्यू माइनस का 2 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू आप कितनी रखेंगे 1, c की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 अपॉन 2 into a की वैल्यू 1। तो कितना आ गया 2 आ गया प्लस माइनस ये 4 हो गया और 4 2 8 और 2। ठीक है, जहां पर 2 प्लस माइनस ये कितना हो गया माइनस के 4 अपॉन 2। तो 2 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट कितना 2 और साथ में माइनस है तो आयोटा अपॉन 2। 2 से 2 कट जाएगा कॉमन लेके तो 1 प्लस आई। ठीक है बच्चों, इतना आपके पास आ गया। अब आपको इसका क्या निकालना है CF निकालना है। तो इसका CF आप लोग कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो इसके लिए CF क्या बनेगा आपका C1 cos, यहां पर आएंगे साथ 1 है तो 1x प्लस C2 sin 1x और e की पावर 1x, क्योंकि यहां पर 1 है। ठीक है, तो ये आपको एक फॉर्मूला मैंने CF का पढ़ाया है। तो इस तरीके से आप लोग CF यहां पर निकालेंगे। ठीक है,
तो आई होप आपको CF निकालना यहाँ पर इस क्वेश्चन का आ गया हो। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर PI निकाल। तो सबसे पहले PI में किसके लिए निकाल दूं, e की पावर x का PI निकाल। तो मैंने क्या बताया था, इस चीज को आप इसके नीचे ले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, e की पावर कितनी है 1, इस e की पावर 1 को आप लोग d की जगह रख देंगे। तो 1 का क्यूब 3, 1 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 2, ठीक। तो e की पावर 1x, 1 का क्यूब 1, 3 एज इट इज और 4 माइनस 2। तो बच्चों कितना हो गया 5 और माइनस के 5। तो यानी यहां पर केस क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि इन सबको सोल्व करोगे तो आंसर कितना मिलेगा नीचे 0, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता रखी है, जब नीचे 0 बनता है तो आप क्या लिखेंगे, केस फेल। तो जब केस फेल होगा तो आप अगेन जो आपने PI जनरेट किया था वहां पे जाएंगे, ऊपर x की मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या करेंगे, उसका डिफरेंशियल करेंगे। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3d स्क्वायर माइनस 6d और प्लस 4 और 2 का डिफरेंशिएशन कितना 0, ठीक है बच्चों। तो x e1x 3 एज इट इज, d की जगह आप 1 रख देंगे, 6 d की जगह आप 1 रख देंगे प्लस 4। तो x e1x 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6 प्लस 4। तो कितना हो गया 7, 7 में से 6 गया तो 1 बच गया, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आप लोगों का PI किसका, e की पावर x का, ठीक है। तो ये चीज आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर। तो आप साथ के साथ नोट डाउन करते चलिए। तो PI कितना आ गया x ex अपॉन 1, ठीक है। अब हमें बच्चों किसका निकालना है, cos x का निकालना है, ठीक है। तो cos x का निकालने के लिए आप इस पूरी बात को इसके नीचे ले जाएंगे। तो d का क्यूब और यहाँ पर 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2, ठीक है बच्चों। तो ये आपका CF PI निकालना है। तो मैंने बताया था साइन और कोस के लिए, साइन AX या कोस AX अगर है तो आप d स्क्वायर लेंगे और d स्क्वायर में माइनस a स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। तो यहां पर भी आप लोगों को d स्क्वायर लेना है। तो देखो यहां पर क्या है, क्यूब है, तो आप पहले उसे स्क्वायर बनाएंगे। तो cos x एज इट इज, इसका स्क्वायर कैसे बनेगा d और साथ में d का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2, ठीक है भाई। तो cos x एज इट इज, स्क्वायर की जगह इसके साथ 1 है तो d एज इट इज रहेगा और d स्क्वायर का कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, बाहर क्या जाएगा माइनस 1 क्यों है, क्योंकि cos के साथ क्या है 1x है। फिर 3d की जगह 1 का स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा माइनस, फिर प्लस 4d माइनस 2, ठीक है। तो cos 1x एज इट इज, ये कितना हो गया माइनस का d, ये माइनस माइनस प्लस और 1 का स्क्वायर 1 तो 3 1 जा 3 प्लस 4d माइनस 2। cos 1x 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया तो 3d रह गया और 3 में से 2 गया तो हमारे पास 1 बच गया, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों के पास यहाँ पर बन गई। अब आपको फिर से यहाँ पर क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3d माइनस 1, तो cos x 3d माइनस 1 एज इट इज। अब ये क्या बन गया a प्लस b, a माइनस b, तो यानी 9d स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, फिर से यहां पर वैल्यू रखनी है, ठीक। यहां पर आपको क्या करना है, फिर से वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग, cos x 3d माइनस 1 एज इट इज, 1 है cos की जगह तो 9 एज इट इज और d की जगह माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाली बात ऐसे कैसे, cos x और 3d माइनस 1 एज इट इज। अब इसका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 9 और माइनस का 1 तो यानी 10, क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें, तो क्या बन गया 3d cos x
माइनस कॉस एक्स अपॉन माइनस 10। क्लियर है बच्चों? अब d का मतलब क्या होता है? ऊपर डिफरेंशिएशन, तो 3 एज इट इज, cos का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x और cos x अपॉन 10, ठीक है, और नीचे क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो आपके पास दो पीआई आ गए, एक पीआई e की पावर का है, एक पीआई cos के लिए है। तो अब लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे? लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? y बराबर CF प्लस PI, ठीक है। तो CF आप लोगों का ये रहा, ये यहां पर आ जाएगा, और PI एक आपके पास x e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक PI कितना है? माइनस के 3 sin x माइनस का cos x अपॉन माइनस का 10। तो ये आप लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो आप लोगों को इस तरीके से क्या करना है? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कर लेंगे आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए अब हम लोग करेंगे दूसरे टाइप का कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है बच्चों। तो जहां पर दूसरे पैटर्न पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो जहां पर हम लोग आपको सिखाएंगे e की पावर ax और मल्टीप्लाई में कोई अलग फंक्शन हो अगर, तो पीआई आप लोगों को किसका निकालना है? e की पावर ax और कोई एक फंक्शन है x का, और अपॉन में क्या रहेगा आपके पास? फंक्शन ऑफ d, यानी जो इक्वेशन है वो आप लोग इसके नीचे लिख देंगे। तो बच्चों इसको कैसे सोल्व करना है? आप पहले क्या करेंगे? e की पावर ax को लेंगे और इसे बाहर लिख देंगे, ठीक है। और जो नीचे d है, d में आप प्लस करेंगे e की पावर को। क्या कहा? जो नीचे d है उसमें e की पावर को आप प्लस करेंगे और फंक्शन x ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जब e की पावर a को d में प्लस कर दिया, अब आप उसके बाद क्या करेंगे? फंक्शन x को सॉल्व करेंगे। यानी फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है? आपके पास साइन हो सकता है, आपके पास cos हो सकता है, आपके पास x हो सकता है, ठीक है। इनमें से कोई सा भी फंक्शन आप लोगों के पास हो सकता है। अब जैसे ये फंक्शन मैंने अभी आपको पढ़ाया, x वाला नहीं पढ़ाया, तो जैसे आप लोग क्वेश्चंस नॉर्मल करते हैं वैसे ही आप इसमें क्वेश्चंस नॉर्मल करेंगे। तो देखते हैं कैसे आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं आप लोगों के पास, d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 6y e की पावर 2x e की पावर x, और यहां पर मैं लिख रहा हूं cos x। ये चीज है बच्चों आपके पास, इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसका CF निकालेंगे। तो CF निकालने के लिए आप इसको क्या लिखेंगे? ऑक्सिलरी में, तो m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 6 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा? फैक्टर 6m माइनस 1m माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में से m कॉमन, m प्लस 6, इन दोनों में से 1 कॉमन, m प्लस 6। तो बच्चों फैक्टर क्या आ गए? एक 1 और एक माइनस 6। तो अब इसका CF क्या बनेगा? C1 e की पावर 1x, C2 e की पावर माइनस 6। तो इस तरीके का क्वेश्चन के फैक्टर में आपको कई बार करा चुका। तो आइए आप लोग इसका CF यहाँ पर निकालना सीख गए। अब देखो बच्चों PI कैसे निकालेंगे वो चीज है। तो यहाँ पर क्या है? e की पावर 1x cos x। तो आप क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को इसके नीचे ले जाएंगे। मैंने क्या कहा? आप क्या करेंगे? इस पूरे के नीचे इस इक्वेशन को ले जाएंगे। अब क्या करना है? देखो e की पावर 1x मल्टीप्लाई cos x, तो दोनों चीज मल्टीप्लाई में लिखी हुई है। तो मल्टीप्लाई में जब भी क्वेश्चंस होगा तो आप लोग क्या करेंगे? e की पावर जो है वो d में प्लस करेंगे। तो देखो कैसे? e की पावर 1x को मैंने बाहर ले लिया और d के जगह d में मैं क्या कर दूंगा? प्लस 1 कर दूंगा, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 1 है। अगर यहाँ 2 होगी तो आप 2 लिख देंगे, अगर 3 होगी तो 3 लिख देंगे। फिलहाल क्या है? 1 है तो हम लोग 1 उसके ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर 5 d प्लस 1 माइनस 6। क्लियर? और यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? cos x, ठीक है। e की पावर 1x cos x एज इट इज
इज रहेगा, इसको आप ओपन करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5d प्लस 5 माइनस 6, ठीक है। तो e की पावर 1x cos x एज इट इज रहेगा। अब देखो ये क्या हो गया, d स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 7d हो गया। अभी कितना हो गया 5 और 1 6 और 6 से 6 गया तो 0। क्लियर है इतनी बात। अब e की पावर 1x एज इट इज रहेगा। अब आपके पास क्या होगा, ये cos बचा, ठीक है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में जो कराया cos का कंसेप्ट कि उसके लिए d का स्क्वायर होना चाहिए या sin के लिए d का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्या नीचे d स्क्वायर है या नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज आपको जैसे भी पिछले न्यूमेरिकल हमने किया तो उसी तरीके से करना है। तो d स्क्वायर की जगह में क्या रख दूंगा 1 रख दूंगा और उसका स्क्वायर और बाहर लगा दूंगा माइनस, ठीक है, क्योंकि cos के साथ क्या है 1 है और प्लस 7d हमारा ऐसा का ऐसा। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। तो जहां पर हमें इसको सॉल्व करूंगा तो e की पावर 1x cos x एज इट इज, ये कितना बन गया -1 प्लस 7d, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पलट के, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 7d माइनस 1, यानी इसको मैंने चेंज किया। अब देखो यहाँ पे खाली d है तो d स्क्वायर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके कॉन्जुगेट से फिर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करी तो ex cos x और 7d प्लस 1 और ये क्या बन गया a माइनस b a प्लस b, यानी 49 का d का स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है। e की पावर x को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, तो बस हमें किसके लिए काम करना है, cos के लिए काम करना है। तो cos के साथ यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो नीचे ऊपर वाली तो चीज ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तो नीचे हम लोग d स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे -1 का स्क्वायर और बाहर -1। क्लियर है इतनी बात। तो क्या बन गया आपके पास e की x cos x 7d प्लस 1 अपॉन में कितना आ गया माइनस का 49 और माइनस का 1 तो माइनस का 50। अब बच्चों आपके पास ये ऊपर d बचा हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हम लोग इसको लिख रहे हैं तो क्या रहेगा आपके पास e की x cos x 7d प्लस 1 और नीचे माइनस का 50, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई इसकी एक बार इसकी। बच्चों के मन में रहता है कि e की पावर की क्यों नहीं की, तो e की पावर को हम लोग नहीं छेड़ेंगे क्योंकि e की पावर ने d के साथ सिर्फ प्लस का काम करा है, ठीक है। तो e की पावर x एज इट इज रहेगी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7d cos x प्लस cos x, ये चीज आपके पास आ गई। नीचे क्या रहेगा -50, तो e की पावर 2x 7 एज इट इज, cos का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस का sin x और प्लस cos x एज इट इज अपॉन -50। तो ये लास्ट सॉल्यूशन आया आपका pi का। अब आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे CF प्लस pi। तो CF बच्चों आपके पास ये आ गया और लास्ट pi ये आ गया, यहां पर लिखकर आप लोगों का आंसर। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल यहां पर समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं हम लोग इसके ऊपर इसी पैटर्न पर। अब देखो हम लोग एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं d की पावर 4 माइनस 3d का स्क्वायर माइनस का 4y। जहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं कॉम्बिनेशन सारे क्वेश्चंस का 5 sin 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x, ठीक है, और प्लस e की x sin x। तो बच्चों ये आपके पास है इस तरीके का एक न्यूमेरिकल, जहां पर मैं जितना तक पढ़ाया उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं। तो देखो सबसे पहले आप इसको क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या बन गया m की पावर 4 3m स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। क्लियर है इतनी बात। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने के
जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि इसके फैक्टर क्या होंगे। तो इसकी वैल्यू में सबसे पहले क्या रख रहा हूँ, 1 रखूंगा। तो 1 रखने पर मेरे पास इसका आंसर 0 नहीं आएगा। तो मैं m की जगह क्या रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ। तो m की जगह 2 रखता तो 2 की पावर 4 माइनस 3 m की पावर 1, m की जगह 1 और माइनस 4, तो कितना हो गया ये 16 माइनस 3 माइनस 4। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर नहीं मिला 1। अब आप क्या करेंगे, इसकी जगह पर कुछ और वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा, चलो 1 रख के देखते हैं एक बार हम लोग। तो 1 रखने पर क्या मिलेगा, 1 का 4 3 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 3 माइनस 4 नहीं मिला, 0 नहीं मिला। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ और वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो रख के हम लोग क्या रखते हैं इसके लिए, सॉरी एक बार 2 दोबारा रखना जाएगा, 2 रखते हैं। तो 2 का 4 3 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो कितना हो गया 16। ये कितना हो गया 4 और 12 माइनस के 4, तो कितना हो गया 0। 16 में से 16 गया तो 0, वो गलती हो गया। तो m की जगह 2 रखने पर आपको क्या मिला, उसका एक फैक्टर मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे इज अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन, ये इसका एक पहला फैक्टर। अब ये माइनस में आप लोग ले आएंगे और इससे पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे, तो m से इसे डिवाइड करेंगे तो m की पावर 3 आ जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर 4, इसमें करेंगे तो माइनस 2m क्यूब। अब यहाँ पे माइनस ये प्लस, तो ये कट गया। अब जब ऊपर क्यूब नहीं है तो ये वाली बात नीचे ऐसी की ऐसी आ जाएगी, माइनस का 3m स्क्वायर नीचे ले लिया, इसे इससे डिवाइड करा तो प्लस का 2m स्क्वायर, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2m3, इसकी इसमें करेंगे तो 4m स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस ये कट गया, प्लस में से 4 में से 3 गया तो 1m स्क्वायर माइनस 4, इसे इससे डिवाइड करा तो प्लस का m आ जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास m स्क्वायर माइनस 2m, ये माइनस ये प्लस ये कट गया तो क्या रहेगा आपके पास 2m माइनस 4। अब इसे इससे डिवाइड करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास इस तरीके से ये बात कट जाएगी, तो ये पूरा लास्ट में 0 हो गया। तो बच्चों इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो एक फैक्टर को क्या है आपके पास m माइनस 2, एक इक्वेशन ये बनी m3 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2। ठीक है, जहां पर m माइनस 2 एज इट इज, इसके फैक्टर करने हैं तो इसमें से m स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बच गया m प्लस 2, इसमें से 1 कॉमन आ गया m प्लस 2, तो क्या रहेगा m माइनस का 2 m प्लस का 2 और m स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों आपके पास CF क्या बनेगा, मतलब इसके फैक्टर क्या मिलेंगे, इसे 0 के बराबर आप लोग रखते जाएंगे। ठीक है, तो m बराबर 2 आ जाएगा, एक m बराबर माइनस के 2 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा m बराबर प्लस माइनस 1। ठीक है, प्लस माइनस i। ठीक है, तो ये चीज आपके पास आ गया, तो ये आ गया आप लोगों के पास इसके फैक्टर्स। अब आपको क्या बनानी है, इसकी CF बनानी है, तो इसकी CF क्या बनेगी, तो c1 e की पावर 2x c2 e की पावर माइनस के 2x। अब वो कॉम्प्लीमेंट वो है आपके पास कौन सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए क्या लिखेंगे c3 cos 1x प्लस c4 sin 1x और e की पावर 0x, क्योंकि यहां पर क्या है 0 है, यानी a की वैल्यू नहीं है तो इसे समझे 0। तो आई होप आपको इसका CF निकालना तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे इसके CF। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या निकालना है, इसका PI निकालना है। तो PI निकालने के लिए मैं क्या ले रहा हूं sin 2x 5 sin 2x, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, नीचे क्या ले जाऊंगा d की पावर 4 माइनस 3d स्क्वायर और माइनस 4। तो बच्चों आपको पढ़ाया गया है कि d स्क्वायर होना जरूरी है, sin cos के लिए d स्क्वायर होना जरूरी है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं d की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं d का स्क्वायर d का स्क्वायर।
तो एक बार इसके लिए वैल्यू रख देंगे 2 का स्क्वायर, बाहर माइनस, ठीक है। एक बार इसके लिए रख देंगे 2 का स्क्वायर और बाहर माइनस, माइनस 3 डी स्क्वायर, एक बार डी स्क्वायर में 2 का वैल्यू रख देंगे और बाहर माइनस, और माइनस 4, तो क्या रह गया 5 sin 2x, तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 4 16, ये कितना हो गया 4 और 12, और माइनस माइनस प्लस और माइनस के 4, ठीक है। ये चीज तो कितना आ गया आपके पास 5 sin 2x, ये कितना हो गया 28, तो कितना हो गया आप लोगों के पास 12 में से 16 गया, 28 हो गया, 28 में से 4 गया, तो आपके पास कितने रह गए 24 रह गए। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, ये 4 4 4 16, ये 4 12 और ये 4, तो बच्चों इतना आंसर आ गया सबसे पहले किसके लिए 5 sin 2x के लिए। अब अपने को क्या करना है e की पावर 2x को सॉल्व करना है, तो जिसके लिए मैं ये फिर से इक्वेशन को इसके नीचे लिख दूंगा 4d की पावर 2 माइनस 4, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बता रखा है d की वैल्यू आपको वो रखनी है जो e की पावर में है, तो e की पावर में माइनस का 2 है तो इसकी पावर 4 आएगी, क्योंकि इसकी पावर 4 है। 3 d की पावर माइनस के d की जगह क्या रखेंगे माइनस का 2, उसकी पावर स्क्वायर माइनस का 4, तो e की पावर माइनस का 2x, ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 4, ठीक है, और 4 और इसमें 12 और माइनस के 4, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो केस फेल, तो यहाँ पर क्या बच गया 0। तो केस फेल होने के बाद आपको पढ़ाया गया है कि आप इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर माइनस के 2x, ठीक, और इसका डिफरेंशियल, तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 4d3 माइनस 6d, और 4 का डिफरेंशिएशन 0, क्लियर है। तो x e की पावर माइनस 2x 4 एज इट इज, d क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं dd का स्क्वायर माइनस 6, या आप लोग क्या करें इन दोनों में से 2d कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या रह जाएगा 2d का स्क्वायर माइनस 3, क्लियर है इतनी बात। अब x e2x 2d एज इट इज, अब d की वैल्यू आप क्या रख देंगे, ठीक है, d की जगह हम लोग क्या रख देंगे माइनस का 2, तो माइनस का 2 मैंने d की जगह रख दिया, 2 एज इट इज, माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 3, x एज इट इज e की माइनस का 2x, ये कितना हो गया माइनस का 4, ये कितना हो गया 4 और 4 में से 3 गया तो 1, तो यानी आंसर क्या मिल गया माइनस का x e की पावर 2x अपॉन 4। तो सेकंड पीआई मुझे ये मिल गया और फर्स्ट पीआई मुझे ये मिल गया। तो आई होप आप लोगों को यहां तक 2 पीआई निकालने आ गए। अब बच्चों में क्या करना है थर्ड पीआई निकालना है, तो थर्ड पीआई के लिए आप लोग कैसे करेंगे उस चीज को देखो। तो थर्ड पीआई के लिए मैं क्या लिखूंगा e की x sin x, और इसको नीचे ले जाऊंगा 3d स्क्वायर और 4, ठीक है, इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया। अब बच्चों मैंने क्या बताया था जब दोनों चीज मल्टीप्लाई में होगी तो आप क्या करेंगे d में उस वैल्यू को प्लस करेंगे, ठीक है, d में e की पावर को प्लस करेंगे, तो e की पावर कितनी है 1, तो d में 1 प्लस करो, d प्लस 1 की पावर 4, ठीक है। अब देखो 4 टर्म आपको खोलनी मुश्किल है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d की पावर 4 को d स्क्वायर और d स्क्वायर, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा d का स्क्वायर d प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर, फिर 3 एज इट इज d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, d की जगह आपको क्या करना है x की जो वैल्यू है पावर में उसे प्लस कर देना है, क्लियर है ये चीज। अब e की पावर x sin x एज इट इज, अब इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा d का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d, ये क्या बन जाएगा d का स्क्वायर प्लस 1 2d माइनस 3 एज इट इज, ये क्या बन जाएगा d स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d माइनस 4, क्लियर है इतनी बात। अब आप क्या करेंगे e का x sin x, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसमें,
तो d की पावर 4 प्लस d स्क्वायर प्लस 2d का क्यूब, इसकी इसमें करी d का स्क्वायर, इसकी इसमें करी प्लस 1, इसकी इसमें करी 2d, इसकी इसमें करी 2d क्यूब, इसकी इसमें करा 2d और इसकी इसमें करेंगे आप लोग 4d का स्क्वायर। क्लियर है बात? तो ये आपके पास हम लोग इसे बॉक्स बना रहे हैं जो पहले आंसर आया। ठीक है, ये चीज आपके पास है, या आप लोग इसको आंसर को लिख लेंगे पहले, फिर आप लोग वहां पर उसको प्लस करेंगे। मैं इसको मिटो रहा हूं। ठीक है, ये चीज आ गई सिर्फ इसका सॉल्यूशन। अब आप क्या करेंगे इसके लिए, ये क्या बन गया 3d का स्क्वायर माइनस 3, इसकी इसमें माइनस 6d माइनस 4। अब देखो यहाँ पे कोई चीज जुड़ रही हो तो जोड़ दो, वरना कट रही हो तो काट देंगे। तो क्या होगा देखो, e की पावर x sin x, d की पावर 4 x, ठीक है, स्क्वायर वाली 1 2 अब 2 4 6 और 6 में से 3 गया तो 3d स्क्वायर, 1 गेरा 1 गेरा 2 गए और 4 गेरे 6 में से 3 गया तो 2। अब क्यूब वाली 2 4, ठीक है, और ये प्लस का 4d क्यूब। अब सिंपल d वाला 2 और 2 4, ठीक है, 2 और 2 4 और माइनस के 6 तो माइनस के 2d। अब बिना d वाले 1 और ये 7 हो गए, 7 में से 1 गया तो माइनस के 6। तो इस तरीके से आपके पास ये एक क्वेश्चन बन गया दोबारा से। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों e की पावर को तो मैंने सॉल्व कर दिया, e की पावर ने क्या करा, d की जगह पर 1 प्लस करा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपली वैसे, तो यहां लिखेंगे e की x sin x, तो साइन में कोस के लिए d स्क्वायर होना चाहिए, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 4 को d का स्क्वायर d का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस, फिर मैं लिखूंगा 4d d का स्क्वायर, मतलब ये वाला, फिर प्लस 3d स्क्वायर, फिर माइनस 2d माइनस 6, ये चीज मैंने यहां पर लिख दिया। तो e का x sin x, x sin के साथ क्या है 1, तो इसका वैल्यू रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस 4d, d स्क्वायर में 1 रखेंगे, उसका स्क्वायर बाहर माइनस, प्लस 3 d की जगह 1 रखेंगे, उसका स्क्वायर और बाहर माइनस, फिर 2d माइनस 6, ये चीज आ गया। अब e का x sin x, ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 1, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4d, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 2d माइनस 6, ऐसा का ऐसा। क्लियर है इतनी बात? अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करना है। तो क्या बनेगा e का x sin x, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस के 4 माइनस के 6 2, तो माइनस के 6 और ये कितना हो गया आपके पास 3 और 6 माइनस के 9 में से 1 गया तो माइनस के 8। तो बच्चों e की पावर x sin x, इस पूरे में से मैं माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या रहेगा 3d प्लस 4 रहेगा। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो e की पावर x एज इट इज, sin x एज इट इज, 3d माइनस 4 एज इट इज, 2 एज इट इज। अब देखो a प्लस b, a माइनस b, तो 9d का स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब e की पावर x sin x 3d माइनस 4 और 2 एज इट इज, 9 एज इट इज, d स्क्वायर है तो यहां पर 1 है, तो हम क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर और बाहर माइनस और माइनस 16, ठीक है। e की x sin x 3d माइनस 4 एज इट इज, ये कितना हो गया माइनस का 9 माइनस का 16, तो माइनस के 25, ठीक है, और 25 और 2 जा माइनस के 50। क्लियर है? अब
e की x sin, अब आप क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसमें एक बार इसमें, तो क्या बन जाएगा 3d sin x माइनस 4 sin x अपॉन माइनस 50। क्लियर है? अब e की पावर x एज इट इज 3 एज इट इज, d को d sin का मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन साइन का मतलब cos x माइनस का 4 sin x अपॉन माइनस 50। तो बच्चों ये लास्ट pi आ गया। अब आप क्या लिखेंगे CF प्लस pi। तो CF मैंने आपको लिखवाया था, आगे पे आप pi कितने आए 3, एक ये रहा, 2 मैं पहले लिखा चुका, वो मिटा दिए थे, तो यहाँ पर आप उनको जोड़ देंगे या घटा देंगे जो भी क्वेश्चन के अनुसार है, तो आपका लास्ट में कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग CF और PI के 4 फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया तो आप लोग दोबारा से न्यूमेरिकल को रिवाइज कीजिए, और मैं फिर अगली वीडियो में आपके लिए कुछ और नया लेके आऊंगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।